हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। हम हैं कलम से क्रांति। तो आज हम लोग क्लास 7 का पार्ट 7 का कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र का अध्ययन करेंगे। जैसे ये सूत्र हम लिखे हैं, इसमें से क्लास 7 में मुश्किल से एक और एक या 3 सूत्र का अध्ययन करना है, ठीक। लेकिन त्रिभुज से जितना भी बेसिक सूत्र है मैं सभी सूत्रों के यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर आप यह सूत्र याद कर लेते हैं तो त्रिभुज संबंधी कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे 1 नंबर में दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह 7th के लायक है सूत्र, और यह ही तीनों है बस, बाकी कोई नहीं है क्लास 7 का सूत्र, है 9th का सूत्र है। आगे ये सब 9th का है, विशेष 9th के ये है हीरोन का सूत्र जिसे बोला जाता है। तो 1 नंबर में है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कच्चे होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का कोण, जैसे हमने आपको बताया कि आप लोग समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें एक भुजा 90 डिग्री हो है। तो समकोण त्रिभुज का कोण निकालना हो, यानी यह कोण इसे बोलते हैं। अरे अगर यहाँ पर थीटा आएगा तो लंब इसको, यहाँ पर थीटा आ जाएगा तो लंब इसको बोलते हैं। यानी हम सिंपल से अगर थीटा कहीं नहीं दिया रहेगा तो इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कोण बोलते हैं, ठीक। थीटा के अनुसार ये दोनों बदलता रहता है। अगर थीटा कहीं नहीं रहेगा तो यह लंब या आधार, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्षेत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का कोण √3 लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कोण निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, यह सबसे लंबी भुजा को कोण कहते हैं। सबसे लंबी भुजा निकालना है तो ये दोनों को जोड़ देते हैं √अंडर करके। तो इसलिए √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ठीक है, रटिएगा तो नहीं याद होगा। बड़का निकालना है, छोटका दोनों को जोड़ देंगे रूट में और उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। इसी तरह समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का कौन निकालना है, आधार। तो आधार यानी हाई निकालना है, बड़का दिया है, बड़का दिया जाएगा तबे है दोनों में से छोटका में से कौन पूछेगा। तो बड़का में से जोन पूछेगा ओकरा के छोड़ के जो नहीं दिया रहेगा उसको घटा देते हैं। जैसे आधार पूछ रहा है तो कोण बड़का है और लंब दिया है तो लंब में से घटा देंगे, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक। समकोण त्रिभुज का कची लंब आधार कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर √अंडर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक। अब चलिएगा समकोण त्रिभुज का लंब, फिर कोण दिया है, लंब पूछा है आपकी, तो लंब क्रिया पूछा है लंब, तो इसको घटा देंगे कोण में से, ठीक। तो √अंडर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक। अब आगे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, यानी समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का अगर सूत्र निकालेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज यहाँ पर हो गया, जैसे समबाहु त्रिभुज ऊंचाई हो गया, ठीक। समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर इसका ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई है सीधे वाला है, ये ना है ऊंचाई, ये नहीं कि है इसको ऊंचाई नहीं बोलेंगे, ऊंचाई साफ सीधा भुजा। तो इसको ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो यानी समकोण त्रिभुज एगो इधर बनेगा एगो इधर, इसमें 2 समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसका ऊंचाई, जैसे एक और आकृति हम बना रहे हैं, ऊंचाई बची है, ऊंचाई हुआ है भुजा ऊंचाई। तो ऊंचाई का सूत्र पूछा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो √3/2 गुने भुजा सूत्र होता है, √3/2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा, चाहे कोनो भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए सभी भुजा का योग, लेकिन इसमें कौन भुजा है, समबाहु, यानी सभी भुजा बराबर रहेगा। तो है मान के चलिए 3 3 3, तो इसका परिमाप इसलिए बोला है 3 गुने भुजा, कितना 3 9 हो गया। तो ये भी सूत्र होता है, अगर सूत्र नहीं याद है तो सभी भुजा का योग कर देंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यहाँ पर भुजा स्क्वायर है, ठीक। अब आगे समबाहु या विषमबाहु, यही पब्लिक ऑब्लिक है, समबाहु या विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर हम लिखे हैं कथी, √अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब यहाँ पर a के मतलब कथी होता है, a के मतलब भुजा के नाम दिया रहेगा। जैसे
5 3 2 तो ये मतलब है फिर ए है फिर ए है सब ए है बी है सी तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहां अब ये सब सोच में पड़ जाइएगा भाई एस क्या होता है तो एस होता है परिमाप बटा 2 यानी सभी भुजा का योग बटा 2 ओकरा के एस कहते हैं परिमाप बटा 2 एस बराबर परिमाप बटा 2 करेंगे जितना आएगा तब एस की जगह पर उतना रखेंगे ठीक।